अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने चैप्टर 1 से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज थी वो आपने सॉल्व की होंगी और जो लेक्चर्स मैंने आपको दिए थे वीडियो लेक्चर्स आपने उनको तवज्जो से सुना होगा। इस उम्मीद के साथ कि आपका चैप्टर 1 तैयार हो चुका है फॉर एग्ज़ाम्स, मैं सेकंड चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हूँ। इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि होंगे सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। तो इस सिलसिले में जो आज पहला टॉपिक है हमारा सेट्स आए, हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं बताता चलूँ कि सेट्स ये आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं है, आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, आप अच्छी तरह मालूम है आपको कि सेट क्या होता है और हम थोड़ा सा इसको सिर्फ रिकॉल कर लें, ठीक है। फिर हम जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक में मूव कर जाएंगे। तो सेकंड चैप्टर का ये पहला लेक्चर है हमारा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि सेट क्या होता है। तो आपको मालूम है सेट जिसे कहते हैं, उसकी डेफिनेशन अगर मैं उसकी फॉर्मल डेफिनेशन बताऊं तो आप कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जो ऐसे एलिमेंट जिनकी आप यूँ कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, उन एलिमेंट्स का सेट क्या कहलाता है, बल्कि उन एलिमेंट की कलेक्शन क्या कहलाती है, सेट कहलाती है। जैसे आप में हमारे पास बर्तन का सेट हो गया, बुक्स का सेट हो गया, ठीक है, इसी तरह ज्वेलरी सेट हो गया। तो ये सारे के सारे सेट्स की एग्जांपल्स हैं। अब सेट को लिखने के कितने मेथड्स होते हैं? 3 तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं आइए जरा देखते हैं। सेट इसका जो पहला मेथड होता है वो होता है डिस्क्रिप्टिव मेथड, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी कह सकते हैं उसको रिप्रेजेंट करने की। सेकंड होता है टेबुलर फॉर्म और थर्ड कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। एग्जाम्पल की देखते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट ले लेता हूं। एस इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो मैंने आपके सामने एक सेट लिख दिया जो कि सेट एस है, वो फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो इसी को हम यूं भी लिख सकते हैं कि एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अभी देखिए नेचुरल नंबर्स हैं, इनको करली ब्रैकेट में हमने क्लोज किया और एलिमेंट्स के दरमियान कॉमा लगा के हमने इनको सेपरेट किया। तो ये वाली जो फॉर्म होती है वो कहलाती है टेबुलर फॉर्म। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई, टेबुलर फॉर्म। और इसी सेट को आप यूं भी लिख सकते हैं x such that x belongs to natural number and x less than or equal to 6। इसका मतलब है कि जो x यानी जो एलिमेंट्स है वो नेचुरल नंबर्स हैं और कहां से कहां तक है, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, लेस देन और इक्वल टू 6 तक है। तो ये मेरे पास 3 मेथड आ गए, डिस्क्रिप्टिव, टेबुलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म, जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा सेट के बाद आ जाए सबसेट पे, ठीक है। अब सबसेट हमारे पास 2 तरह के होते हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। पहली बात है कि सबसेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 सेट्स हैं ए और बी। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स अगर सेट बी में भी मौजूद हों तो सेट ए सेट बी का सबसेट कहलाएगा, ठीक है। अगर दोनों के एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं तो ये का एग्जाम्पल है इम्प्रॉपर सबसेट की। लेकिन अगर इक्वल नहीं होंगे तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। हम कुछ सेट सपोज कर लेते हैं। सेट ए हमें ले लेता हूँ, लेट्स सपोज 1 2 3। एक और सेट ले लेते हैं बी 1 2। सेट सी हम लिखते हैं 2 3 1 और सेट डी ले लेते हैं 1 3, ठीक है। अब आप देखें जो सेट बी है, बी के एलिमेंट्स ए में मौजूद है सारे के सारे, तो आप लिख सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसी तरह बी के एलिमेंट सी में भी मौजूद हैं, तो आप लिख सकते हैं कि बी इज अ सबसेट ऑफ सी।
डी के एलिमेंट्स भी ए और सी में मौजूद हैं, तो डी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऑल्सो डी इज अ सबसेट ऑफ सी। लेकिन ये इक्वल नहीं है, ए में और डी सी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं, तो लिहाजा ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। जबकि अगर आप ए को देखें और सी को देखें तो ए और ए के एलिमेंट सी में मौजूद है, यस, तो ए इज अ सबसेट ऑफ सी और सी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये दोनों दूसरे के सबसेट है, दोनों के एलिमेंट्स इक्वल है, तो ये ऐसा सबसेट क्या कहलाता है, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट। इसी एग्जांपल से मैं दो सेट्स और एक्सप्लेन करता चलूं। ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स की तादाद बराबर यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो, तो वो कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट, लाइक बी एंड डी। देखिए बी के एलिमेंट्स कितने, 2, और डी में भी कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो बी और डी क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट। ठीक है, बी और डी। जबकि ए और सी के एलिमेंट्स के साथ साथ, तादाद के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम है। पहले भाई कि दोनों की तादाद बराबर है, 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एलिमेंट्स भी सेम है, 1 2 3, तो इसमें भी 1 2 3 है। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ साथ एलिमेंट्स भी सेम हो तो वो इक्वल सेट्स कहलाते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया सबसेट, प्रॉपर इम्प्रॉपर आपको समझ में आ गया, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट समझ में आ गया। इसके अलावा सेट्स और जो होते हैं, अगर ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो तो वो क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट। मैं यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ, सिंगलटन सेट कौन सा होता है, जिसमें एक ही एलिमेंट हो, लाइक 1, ये सिंगलटन सेट है, x ये सिंगलटन सेट है, 0 ये सिंगलटन सेट है। ठीक है, और ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको एम्प्टी या नल सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये नल सेट है, इसको लिखने का ये तरीका भी होता है फाइ, लेकिन ख्याल करना आप इसको यूं नहीं लिख सकते, ये नल सेट नहीं होगा बल्कि ये सिंगलटन सेट होगा। ठीक हो गया, तो सेट, सबसेट, प्रॉपर इम्प्रॉपर, इक्विवेलेंट, इक्वल सेट, सिंगलटन सेट एंड एम्प्टी सेट। तो ये थोड़ी सी मैंने बेसिक से आपको रिकॉल कर दी कि क्या क्या होती थी। अब हम इसके ऑपरेशन की तरफ जाते हैं कि सेट्स में कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हम सेट्स में यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस, उसके अलावा पार्टीशन प्रोडक्ट हम इसका निकालते हैं। तो ये सारे इसके ऑपरेशन है। तो फिर हम चलते हैं ऑपरेशन की तरफ। आप इसको जरा एक नज़र देख लें, प्रॉपर्टी, इसको बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। ओके, तो एक्सरसाइज 2.1 उसमें क्वेश्चन है जिसमें है कि फाइंड द पावर सेट। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि पावर सेट क्या होता है, और फिर ये क्वेश्चन समझने के बाद जो इसके बाकी क्वेश्चन है वो सारे आपने खुद करने, वो बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया। तो पावर सेट को जरा समझ लें। पावर सेट को आप कह सकते हैं कि पावर सेट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट। अब ये क्या बात हुई, इनके किसी भी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उन तमाम सबसेट्स का सेट सब पावर सेट कहलाते हैं। सबसेट्स कितने होते हैं चेक करते हैं जरा। एक क्वेश्चन है मेरे पास, एस इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड पी एस, पावर सेट ऑफ एक्स। तो क्या एलिमेंट्स कितने हमारे पास, 2। तो इसके जो पॉसिबल सबसेट्स होंगे वो हो जाएंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 to the power n, और n मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 4, और ये हो जाएगा 16। तो इसके 16 सबसेट्स बनेंगे। तो इसके सबसेट्स बनाते हैं। सबसे पहले आ जाएगा नल सेट। नल सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। फिर सिंगल एलिमेंट्स लिखते जाएं, 1 2 3 4। ये देखें, ये सारे सबसेट्स हैं इसके। इसके एलिमेंट 1 इसमें मौजूद है, 2 इसमें मौजूद है थी, तो ये सबसेट्स हैं। मैंने 1 में लिख दिया, अब इसके पेयर बना रहे, 1 के पेयर बनाते हैं। तो 1 का पेयर बन जाएगा 2 के साथ, 1 का पेयर बनेगा 3 के साथ, और 1 का पेयर बना दें 4 के साथ। ठीक हो गया। अब 1 के पेयर खत्म हो गया, अब 2 के पेयर बनाए, 2 3 2 4। ठीक है, 2 के पेयर बन के आगे चले, 3 के पेयर बनाते हैं, 3 4।
खत्म हो गया, रिवर्स नहीं आना। अब 1 2 का पेयर बने, 1 2 का पेयर बनेगा 3 के साथ, तो ये आ जाएगा 1 2 3 और 1 2 4। ठीक है, उसके बाद आया कोई 1 2 के साथ नहीं है तो फिर 1 3 पे आ जाए, 1 3 4। ठीक है, तो 1 का ऑपरेशन हो गया खत्म, 1 2 3 1 2 4 हो गया, 1 3 4 पे आगे चले 2 3 4। ठीक है, और लास्ट आ जाएगा 1 2 3 4। अब इनको जरा काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो ये सारे के सारे सबसेट्स हुए। अगर इन तमाम सबसेट्स को आप एक ब्रैकेट में क्लोज कर दें तो ये बन जाएगा पावर सेट ऑफ एस। ठीक है, अब ये सारे जो सबसेट है ये सारे के सारे ये इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। तो ये था पावर सेट। तो एक्सरसाइज हमारी 2.1 जो थी उसके जो सब तमाम क्वेश्चंस हैं वो आप यूँ समझ लें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आप बड़ी आसानी से एक्सरसाइज खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप एक नज़र देखें, फिर हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 और उससे पहले फिर हम ऑपरेशन ऑफ सेट्स को देखेंगे। तो इसको आप एक दफ़ा देख लें पहले। ओके स्टूडेंट्स, तो अब ऑपरेशन ऑफ सेट्स देखते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन में आपको साइड से थोड़ी रिवाइज करवा देता हूँ जो आपने पहले पढ़ी हुई है। बहुत सिंपल है, इस वजह से मैं ज़्यादा टाइम एक्सरसाइज के लिए नहीं लूँगा। तो मैं आपको सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा कि लेट u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। यू एक यूनिवर्सल सेट है। आपको मालूम है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि हम जब हम सेट को स्टडी कर रहे होते हैं तो जो सेट्स हमारे पास गिवन होते हैं उसमें वो वाला सेट कि जिस बाकी तमाम सेट जिसके सबसेट्स हों तो वो यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर होल नंबर्स अगर हम बात करें तो होल नंबर जो हमारे पास वो यूनिवर्सल सेट कहलाता था, क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो उसके क्या कहलाते हैं, सबसेट्स होता है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर सबसेट होता है। तो इसी तरह से ये यूनिवर्सल सेट है, ये दोनों इसके सबसेट्स हैं। ये क्वेश्चन है, हमने ये सारी चीज़ें मालूम करनी है। तो इसमें से सिर्फ मुझे आपको ये बताना है कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ताकि ये चीज़ें आपकी रिवाइज हो जाए। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, तो आप ए की वैल्यू लिखें जो मेरे पास है 1 2, यूनियन बी की वैल्यू है 2 3। अब यूनियन में क्या होता था, इनके दोनों सेट्स के वो तमाम एलिमेंट्स आप उसको सीक्वेंस में लिख देंगे और एक एलिमेंट को एक बार ही लिखा जाता है, तो ये यूनियन कहलाता था। तो क्या बन जाएगा 1 2 3। तो ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी। अगर आप बी यूनियन निकालेंगे तो उसकी वैल्यू भी सेम आ जाएगी। फिर हम मालूम करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ए 1 2 इंटरसेक्शन बी आ गया 2 3। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, तो वो सेट जिन दोनों उसमें जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं वो क्या कहलाएगा, उनका सेट कहलाएगा इंटरसेक्शन कहलाएगा। तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन से, 2। तो 2 हमारे पास आ जाएगा इंटरसेक्शन। फिर उसके बाद आ जाएगा डिफरेंस, ए माइनस बी। ए माइनस बी, तो ए की वैल्यू 1 2 माइनस बी था 2 3। इसमें हम माइनस करेंगे तो सेट ए के एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो बी में मौजूद है। देखिए 2 तो बी में मौजूद है तो इसको तो आप कैंसिल कर दें, तो बाकी यहाँ पे क्या बचेगा 1। सिर्फ सेट ए के एलिमेंट के जिसमें से माइनस किया जाता है। इसी तरह से अगर मैं बी माइनस ए मालूम करूं तो बी था हमारे पास 2 3 और ए था 1 2। तो मुझे बी के एलिमेंट्स लिखने, तो 2 तो माइनस हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा 3 बचेगा। अब आप अगर इन दोनों पे गौर करें, a माइनस बी और b माइनस ए, तो ये इक्वल नहीं है। a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होता आमतौर पर। नेक्स्ट डिफरेंस, अच्छा डेल्टा, ये भी एक तरह का डिफरेंस होता है इसमें। तो इसका मतलब ये होता है कि a और b का नॉन कॉमन एलिमेंट जो दोनों में नॉन कॉमन होंगे वो लिखे जाएंगे। जैसे a मेरे पास है 1 2 डेल्टा और b है 2 3, तो 2 तो दोनों में कॉमन था तो बाकी क्या बचेगा 1 3। इसी तरह अगर आप b डेल्टा a निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा 1 3। तो b डेल्टा a यानी कि पहले b की वैल्यू आ जाएगी और फिर a की वैल्यू, तो नॉन कॉमन 3 1, तो आप इसको सीक्वेंस में लिख लें 1 3। तो आप देखें तो ये वाला जो डिफरेंस होता है a डेल्टा b ये इक्वल होता है बी डेल्टा ए का, तो यानी कि ये कम्यूटेटिव होता है। इसी तरह से यूनियन भी कम्यूटेटिव होता है
और इंटरसेक्शन बी कम्यूटेटिव होता है, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंस कम्यूटेटिव नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या करेंगे, अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकाल रहा हूँ तो उसको यू में से माइनस कर दें। जिस चीज़ का भी आप कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना होता है। तो यू की वैल्यू हमारे पास थी 1 2 3 4 5 और सेट ए हमारे पास 1 2, और जब इसको माइनस करेंगे तो 1 2 माइनस हो जाएगा तो बाकी बचेगा 3 4 एंड 5। अच्छा, उसके बाद एक और है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब आप देखें तो इसमें होल कॉम्प्लीमेंट है ए यूनियन बी का, तो पहले आप ए यूनियन बी, तो ये हो जाएगा यू माइनस ए यूनियन बी। अब इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, इस पूरी वैल्यू को हम यू में से माइनस करेंगे। तो सेट यू कितना था हमारे पास 1 2 3 4 5 माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू हमने मालूम की थी ऊपर 1 2 3, तो ये बन जाएगा 1 2 3, जब माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा 4 एंड 5। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक ऑपरेशन, यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस वगैरह। ये सारी चीज़ें आपको आती थी लेकिन मैंने आपको थोड़ी सी रिवाइज करवा दी। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम डी मॉर्गन लॉ का प्रूफ देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड हम आगे एक्सरसाइज 2.2 और 2.3 के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन शायद हमें सॉल्व करने पड़े, तो बाकी ज़्यादा क्वेश्चन आप इंशाल्लाह खुद ही ट्राई करेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।